गुड इवनिंग बच्चों। आज हम कक्षा 11 के इतिहास विषय के पाठ नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। पश्चिमी यूरोप में फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। पश्चिमी यूरोप में फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। प्रथम में पादरी, दूसरे में अभिजात वर्ग और तीसरे में किसान वर्ग। प्रथम वर्ग में पादरी आते थे। पादरियों एवं बिशपों द्वारा ईसाई समाज का मार्गदर्शन किया जाता। पादरियों एवं बिशपों द्वारा ईसाई समाज का मार्गदर्शन किया जाता था। पादरियों एवं बिशपों के पास राजा के द्वारा दी गई भूमि होती थी जिनसे वे कर उगा सकते थे। पादरियों एवं बिशपों के पास राजा के द्वारा दी गई भूमि होती थी जिनसे वे कर उगा सकते थे। दूसरा वर्ग है अभिजात वर्ग। कौन सा वर्ग? अभिजात वर्ग। दूसरे वर्ग में अभिजात आते थे। बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे। बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे। अभिजात वर्ग का अपनी संपदा पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता था। अभिजात वर्ग का अपनी संपदा पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता। उनके पास अपनी सामंती सेना होती। क्या होती थी? सामंती सेना। ये अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक होते थे। अब पढ़ेंगे अपन तीसरा वर्ग, जिसमें आते हैं किसान। तीसरे वर्ग में किसान आते थे। किसान 2 प्रकार के थे। पहला है स्वतंत्र किसान और दूसरा है कृषिदास। किसान 2 प्रकार के होते थे, स्वतंत्र किसान और कृषिदास। नेक्स्ट, राजा द्वारा कृषकों पर लगाए जाने वाले कर को टैली कहा जाता है। राजा द्वारा कृषकों पर लगाए जाने वाले कर को टैली कहा जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है सामंतवाद। सामंतवाद एक जर्मन शब्द फ्यूड से बना है। सामंतवाद एक जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ एक भूमि का टुकड़ा होता है। नेक्स्ट है लॉर्ड एक ऐसे शब्द से निकला है जिसका अर्थ है रोटी देने वाला। लॉर्ड का अर्थ क्या होता है? रोटी देने वाला। यूरोप में 1315 से 1317 के बीच भयंकर अकाल पड़ा। यूरोप में 1315 से लेकर 1317 के बीच भयंकर अकाल पड़ा था। आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को इंगित करता है। किसको? कृषि उत्पादन को, जो सामंतों कृषकों के संबंध पर आधारित है। जर्मनी की एक जनजाति फ्रैंक ने गौल को अपना नाम देकर उसे फ्रांस बना दिया। जर्मनी की एक जनजाति फ्रैंक ने गौल को अपना नाम देकर उसे फ्रांस बना दिया। इंग्लैंड स्कॉटलैंड द्वीपों को 11वीं सदी में फ्रांस के एक प्रांत नरमंडी के राजकुमार द्वारा जीत लिया गया था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड द्वीपों को 11वीं सदी में फ्रांस के एक प्रांत नरमंडी के राजकुमार द्वारा जीत लिया गया। पोप लियो तृतीय ने शार्लमेन को पवित्र रोमन सम्राट का ताज पहनाया था। पोप लियो तृतीय ने शार्लमेन को
पवित्र रोमन सम्राट का ताज पहनाया था। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे जो रोम में रहते हैं। रोम में वर्तमान में किसकी राजधानी है बेटाओ? इटली की। चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषकों से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे टीथ कहते हैं। पुल आता है टीथ किसे कहते हैं? चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषकों से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था। कितना भाग? 10वां भाग। किससे? चर्च को किसानों से, जिसे टीथ कर कहते हैं। सेंट बेनेडिक्ट मठ 529 ईस्वी में इटली में स्थापित किया गया था। सेंट बेनेडिक्ट मठ 529 ईस्वी में इटली में स्थापित किया गया। सेंट बेनेडिक्ट मठ 529 में इटली में स्थापित हुआ। कलूनी मठ 910 ईस्वी में बरगंडी में स्थापित किया गया। कलूनी मठ कहाँ? बरगंडी में। कब? 910 ईस्वी में। पुरुष भिक्षुओं को मोंक तथा स्त्री भिक्षुओं को नन कहा जाता है। मोंक किसे बोलते हैं? पुरुष भिक्षुओं को, और नन स्त्री भिक्षुओं को। आवेश हेल्डेगार्ड एक प्रतिभाशाली संगीतक था। आवेश हेल्डेगार्ड एक प्रतिभाशाली संगीतक था जिसने चर्च की प्रार्थनाओं में सामुदायिक गायन की प्रथा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भूल जाता है बेटाओ, चर्च की प्रार्थनाओं में सामुदायिक गायन की प्रथा के विकास में महत्वपूर्ण स्थान देने वाले संगीतक का नाम बताइए। तो नाम है आवेश हेल्डेगार्ड। अभिजात वर्ग का घर मैनर कहलाता था। मैनर क्या था? अभिजात वर्ग का घर। किसी छोटे मैनर की जागीर में दर्जन भर और बड़ी जागीर में 50 या 60 परिवार हो सकते थे। बड़ी जागीर में 50 से 60 परिवार, जबकि छोटे मैनर की जागीर में दर्जन भर घर ही होते थे। अभिजात वर्ग के घर को क्या बोलते थे? मैनर। सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में 11वीं सदी से हुआ था। पूछ जाता है बेटाओ, सामंतवाद का विकास कहाँ और किस सदी में हुआ? तो इंग्लैंड में 11वीं सदी में। इंग्लैंड देश का नाम एंजिललैंड का रूपांतर है। इंग्लैंड देश का नाम एंजिललैंड का रूपांतरण है। अपने लॉर्ड की नज़रों से एक वर्ष एवं एक दिन तक छिपे रहने में सफल रहने वाला कृषिदास एक स्वाधीन नागरिक बन जाता था। अपने लॉर्ड की नज़रों से एक वर्ष एवं एक दिन छिपे रहने में सफल रहने वाला कृषिदास एक स्वाधीन नागरिक बन जाता था। 12वीं सदी में या 12वीं सदी से फ्रांस में कैथेड्रल कहलाने वाले बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा। बड़े चर्चों को क्या बोलते थे? कैथेड्रल। कहाँ? फ्रांस में। और इनका निर्माण कब हुआ? 12वीं सदी से। पश्चिमी यूरोप 1347 और 1350 के मध्य प्लेग जैसी महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ। पश्चिमी यूरोप 1347 और 1350 के मध्य प्लेग जैसी बीमारी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ। प्लेग किसके काटने से फैलती है बेटाओ? बीमारी चूहे के काटने से। किसके काटने से फैलती है बेटाओ? चूहे के